मेता भावना भी लीजिए। मेता भावना से भी अपन बुद्धत्व की ओर बढ़ सकते हैं। तो बुद्धत्व प्राप्ति का बहुत ही सरल मार्ग भगवान बुद्ध ने ये शिक्षा में दिया है। एक समय भगवान बुद्ध मर्ग देश के सुसुमार गिरी के भेषकलावन मगदा मगदायात विहार कर रहे थे। तो उस वक्त बोधिराज कुमार ने कोकनाद नाम का एक प्रासाद बंधा था। प्रासाद यानी बंगला। बोधिराज कुमार ने ये नया बंगला कोकनाद नाम दिया था, वो उन्होंने बंधा था। तो बोधिराज कुमार ने संजय का पुत्र को भगवान बुद्ध की ओर भेज दिया। भगवान बुद्ध को भोजन का आमंत्रित करने के लिए, भोजन के लिए आमंत्रित करने के लिए संजय का पुत्र को भेज दिया भगवान बुद्ध की तरफ। तो भगवान बुद्ध ने मौन से सम्मति दे दी। तो भगवान बुद्ध और उनका भिक्षु संघ वो कोकनाथ बंगले के पास आ गए। वहां आने के बाद देखते हैं वो जो जीना है ऊपर चढ़ने का, उसके ऊपर सफेद कपड़ा ढक लिया था। तो भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ वहां पे ठहरे। तो बोधि कुमार राजकुमार ने उनको विनती की, आप इस जो सफेद वस्त्र है उसके ऊपर से ऊपर की ओर चलिए। तो भगवान बुद्ध यहाँ वहां पे ही ठहरते हैं और दोबारा बोधि राजकुमार विनती करता है कि भगवान बुद्ध आप इस जीने से वस्त्र के ऊपर से ऊपर की मंजिल की ओर चलिए। लेकिन भगवान बुद्ध और वहां पे ही ठहरे दूसरे भी बार विनती करने के बाद। तीसरे बार और रिक्वेस्ट किया, आप इस वस्त्र के ऊपर से ऊपर की मंजिल की तरफ चलिए। उस वक्त भगवान बुद्ध ने आनंद की ओर देखा। तो आनंद ने बोधि राजकुमार को कहा, ये जो सफेद कपड़ा है इसके ऊपर जो ढका हुआ है जीना के ऊपर, उसको हटा दीजिए। क्योंकि बोधि राजकुमार कहता है यदि आप इस वस्त्र के ऊपर से ऊपर की ओर चले तो मेरे सुख के लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन आनंद कहता है भगवान बुद्ध भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उसका भी सोचते हैं, तो इसलिए ये जो वस्त्र है निकाल दीजिए। तो सफेद वस्त्र उसके ऊपर से हटा दिया। फिर भगवान बुद्ध और उनका भिक्षु संघ ऊपर की मंजिल की ओर चले गए। और वहां जाने के बाद भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ को बोधि राजकुमार ने खुद से खुद के हाथ से मिष्टान्न खिलाया सभी को। और भोजन के उपरांत बोधि राजकुमार भगवान बुद्ध के नजदीक आकर बैठ गया और भगवान बुद्ध को रिक्वेस्ट करता है कि सुख से सुख प्राप्त होता नहीं है, तो दुख में से सुख प्राप्त होता है, ऐसा मुझे लगता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं बोधि राजकुमार को,
संबोधि प्राप्त करने के पहले ये ही विचार मेरे मन में भी था, लेकिन अभी वो जो विचार है वो नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, मैंने गृह त्याग करके अल्लाह कलाम के आश्रम में गए, और वहां जाने के बाद अल्लाह कलाम ने उनको अकिंचन आयतन, ये जो अरूप ध्यान की 7वीं पादान पढ़ा है। तो भगवान बुद्ध ने वो अलार कालम को पूछा, यानी जब सिद्धार्थ थे उनको पूछा, सिद्धार्थ ने पूछा उनको, क्या आप जो ये पढ़ा रहे हैं, क्या आपको इसकी अनुभूति आई है? क्या आपको उसका साक्षात्कार हुआ है? तो उन्होंने कहा, हाँ, साक्षात्कार हुआ है। तो सिद्धार्थ ने जान लिया अल्लाह कलाम के पास वीर्य है, स्मृति है, समाधि है और प्रज्ञा है। तो अल्लाह कलाम ने खुद आचार्य होकर भी सिद्धार्थ को समसमान पद पर स्थापित किया, आचार्य पद पर स्थापित किया। लेकिन सिद्धार्थ ने सोचा, यह धर्म न निर्वेद के लिए है, न विराग के लिए है, न निरोध के लिए है, न अभिज्ञा के लिए है, और न निर्वाण के लिए है। केवल अकिंचन आयतन के में उत्पन्न होने के लिए है। तो मैं असंतुष्ट होकर उस धर्म से परावर्त हो गया, यानी वहां से दूर चले जाने का निश्चय कर, क्योंकि मन में समाधान हुआ नहीं था उनके। तो उसके बाद सिद्धार्थ उद्धक राम पुत्र को कहा, उद्धक राम पुत्र के आश्रम में गए। वहां उनको उन्होंने नैव स्वज्ञा ना अस्वज्ञा का ध्यान साधना पढ़ाई। तो सिद्धार्थ ने उनको भी पूछा, क्या आपको साक्षात्कार हुआ है? क्या आपको अनुभूति हुई है? तो उन्होंने भी हाँ बोल दिया, और उनके जैसा आचार्य पद पर उन्होंने उसको भी स्थापित किया। लेकिन सिद्धार्थ वहां पे ठहरा नहीं है, क्योंकि उनको शांति के शोध में थे, श्रेष्ठ पद का तलाश करते हुए मगध में चारिका कर रहे थे। तो वहां पे उन्होंने उरुवेला सेनानी निगम में आ गए। वहां पर रमणीय नदी बह रही थी। ध्यानरत होने के लिए वो उन्होंने एक स्थान चुन लिया वहां पर। मैंने आश्रव क्षय ज्ञान प्राप्ति के लिए चित्त की तरफ देखा। यह दुख है, यह यथार्थ से जान लिया उन्होंने। यह दुख समुदाय है, यह यथार्थ से जान लिया। यह दुख निरोध है, यह यथार्थ से जान लिया। यह दुख निरोधागामिनी प्रतिपथ है, यह भी यथार्थ से जान लिया। यह आश्रव है, यह यथार्थ से जान लिया। यह आश्रव समुदाय है, यह यथार्थ से जान लिया। यह आश्रव निरोध है, यह भी यथार्थ से जान लिया। यह आश्रव निरोधागामिनी प्रतिपथ है, यह भी यथार्थ से जान लिया। ऐसा देखने से
मेरा जो चित्त है आश्रव से मुक्त हो गया, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। और रात्रि के अंतिम प्रहर में अविद्या नष्ट हो गई, अंधेरा का निर्मूलन हो गया और प्रकाश, तेजस्वी प्रकाश उत्पन्न हो गया। तो बोधिराज कुमार ने भगवान बुद्ध को कहा, ये बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए कितना समय लगता है? तो भगवान बुद्ध ने बोधिराज कुमार को कहा, आप हत्ती सवारी में, अंकुश की कला में आप तरबेज है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, तो बोधिराज कुमार कहा, हाँ, मैं हत्ती सवारी के अंकुश के प्रशिक्षण में मैं तरबेज हूं। तो भगवान बुद्ध ने कहा, यदि वह हत्ती सवारी करने वाला श्रद्धाहीन है, वह रोगी है, वह आलसी है, तो वह हत्ती सवारी की अंकुश की कला सीख सकेगा क्या? ऐसा प्रश्न पूछा। बोधि राजकुमार ने कहा, नहीं भगवान, ऐसा व्यक्ति यानी हत्ती सवारी की अंकुश की विद्या पढ़ नहीं सकता है, सीख नहीं सकता है। भगवान बुद्ध उसे कहते हैं, यदि वह श्रद्धावान है, अल्प आरोगी, अलस न करने वाला है, वह हत्ती सवारी की अंकुश की विद्या सीख सकता है क्या? बोधि राजकुमार ने कहा, हाँ, वो हत्ती सवारी की अंकुश की विद्या सीख सकता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, निर्वाण साधना के भी 5 गुण धर्म है। निर्वाण प्राप्ति करना है तो ये 5 गुण धर्म व्यक्ति के पास चाहिए। तो पहला गुणधर्म भगवान बुद्ध बताते हैं कि भिक्खु कैसा होना चाहिए? श्रद्धावान चाहिए, वह अल्प रोगी चाहिए, उसकी पचन शक्ति बहुत अच्छी चाहिए, कुशल धर्म को आत्मसात करने वाला चाहिए। ये तीसरा सद्गुण बताते हैं। और चौथा सद्गुण बताते हैं, कुशल धर्म प्राप्त करने में पराक्रमी और बलिष्ठ चाहिए। और पांचवा सद्गुण बताते हैं, प्रज्ञावान रहना चाहिए। ये पांच ये 5 सद्गुण यदि किसी के पास है तो वह व्यक्ति निर्वाण प्राप्ति कर सकता है। सम्यक दुख क्षय की तरफ लेके जाने की प्रज्ञा चाहिए उस व्यक्ति के पास। तो ये सब सुनने के बाद संजिका कुमार बहुत ही प्रभावित हो गया। और संजिका पुत्र ने बोधिराज कुमार को कहा, भिक्षु संघ को, भगवान बुद्ध को शरण क्यों नहीं जाते हो? तो बोधिराज कुमार संजिका पुत्र को कहता है, ऐसा मत कहो संजिका पुत्र। एक बार भगवान बुद्ध कौसम्बी कौसम्बी में घोषिताराम के विहार में विहार कर रहे थे। तब मेरी माता जी उनको मिलने के लिए गए, वो घोषिताराम विहार में। और तब मेरी माता गर्भवती थी। तो मेरे माता जी ने भगवान बुद्ध को विनती की, या मेरे पेट में जो भी कुमार है या कुमारी है, वो आपकी अंजलिबद्ध उपासक, बल्कि उनको स्वीकृति कीजिए। तो भगवान बुद्ध ने उस वक्त मेरे माता जी को वो स्वीकृति दी, अंजलिबद्ध उपासक स्वीकृत किया है। जब मैं माता के गर्भ में था, तब ये पहले बार मैं अंजलिबद्ध उपासक बन गया। ऐसे
बोधि राजकुमार संजय का पुत्र को कहते हैं। और दूसरे बार वो कहते हैं कि मैं एक बार, मेरी जो दासी थी, वो दासी ने मुझे भगवान बुद्ध के पास लेके गई। जब भगवान बुद्ध सुषमा गिरी के भेषकला वन मृगदाय में विहार कर रहे थे, तो मेरे दाई ने भगवान बुद्ध के पास लेके गई मुझे। तो भगवान बुद्ध को अभिवादन करके वो दाई ने कहा भगवान बुद्ध को, आज से इस बोधि राजकुमार को अंजलिबद्ध उपासक बल्कि स्वीकृत कीजिए। तो ये दूसरी बार मैं भगवान बुद्ध को अंजलिबद्ध उपासक बल्कि भगवान बुद्ध ने मुझे स्वीकृति दी है। और संजय का पुत्र को बोधिराज कुमार कहते हैं, मैं तीसरे बार आज भगवान बुद्ध, उनका धम्म और संघ को मैं शरण जा रहा हूं। तो भगवान बुद्ध ने मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकृत कीजिए, ऐसे बोधि राजकुमार भगवान बुद्ध को कहते हैं। तो इसी तरह 3 बार बोधि राजकुमार भगवान बुद्ध को अंजलिबद्ध उपासक बल्कि भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ को शरण गए हैं। ऐसी निश्चिम निष्ठा बोधिराज कुमार के पास थी। तो निर्वाण प्राप्ति के लिए अपने हृदय में क्या चाहिए, अपने चित्त में वो संकल्प चाहिए, 5 सद्गुण चाहिए, तो अपन निर्वाण प्राप्ति की तरफ शीघ्रता से बढ़ सकते हैं। तो एक जातक कथा है, उसके बारे में मैं कहने वाला हूं। दिगिति कौशल, दिगिति कौशल जातक उसका नाम है। नहीं वेराने वेरानी कुदाचन अवेरानच समंति यश धमो सनंतनु। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से यानी मैत्री से ही वैर शांत होता है। ऐसे धम्मपद में भगवान बुद्ध कहते हैं, नहीं वेरानी वेरान समन्तित कुदाचन अवैरान समन्ति यश धमो सनातन। तो वैर से वैर कभी खत्म नहीं होता, मैत्री से ही वैर क्या होता है, शांत होता है, स्थगित होता है। तो प्राचीन काल में ब्रह्मदत्त नामक एक राजा वाराणसी में राज्य कर रहा था। और कौशल देश का दिगीति नाम का राजा, उस कौशल देश के राजा के ऊपर, दिगीति राजा के ऊपर ये ब्रह्मदत्त राजा ने बहुत बड़े सैन्य के साथ हमला कर दिया। तो ये दिगीति राजा जो है मगध देश का, तो उसको लगा अपना पराभव होने वाला है, पराभूत होने वाला है। तो उन्होंने पहले ही क्या किया, गुप्त वेश धारण करके वाराणसी में गया, वो और उसकी पत्नी। और वाराणसी में एक जो घड़े बनाने वाला जो कुंभार होता है, उसके घर में उन्होंने आश्रय ले लिया, उनके यहाँ रहने लगा। ये जो राजा है, दिगित राजा, उन्होंने परिवारजक का वेश धारण किया और वाराणसी में एक कुंभार के घर में रहने लगे, दोनों भी पति पत्नी। उस वक्त उनकी पत्नी गरोदर थी और उसको गर्भारपन में उसको क्या हो गया, डोहाड़े लग गए। तो उस राजा को उसके पत्नी ने कहा
कि जो मुझे चतुरंगी सेना देखना है और तलवारी धोकर उसका पानी पीना है। तो ये राजा को लगा, दिघित राजा को लगा, परिवारजक के वेश में था, अब कैसा करना चाहिए। लेकिन ये ब्रह्मदत्त के राजा के पास एक पुरोहित था, वो उसका मित्र था। तो वो पुरोहित के पास गया और उन्होंने ये सब बातें बता दी उसको, क्या करना चाहिए। रानी को डोले लग गए हैं और उसको ये जो शेना देखना है और तलवार का पानी पीना है, तलवार धोने का पानी पीना है, तो क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कि मेरे पास बुलाइए रानी को। रानी को बुलाने के बाद वो पुरोहित देखता है उसका भविष्य और वो कहता है एक राजकुमार इसके पेट से जन्म लेने वाला है, तो मैं जरूर आपको मदद करूंगा। तो फिर वो जो पुरोहित था उसने ब्रह्मदत्त राजा को कहा कि आज का शुभ दिन है और सभी सेना को इकट्ठा करो और जो तलवार है उसको धोने के लिए कहो उनको, उनकी जो तलवार है उनके पास उसको धोने के लिए कहो। तो ठीक है, राजा ने मान लिया, वैसा आदेश दे दिया सेना को। और फिर ये पुरोहित ने उस रानी को एक गुप्त जगह पे रख दिया और सभी सेना की ओर देखने के लिए कहा। और उसके बाद वो जो तलवार धोने का पानी भी उसको पीने के लिए दे दिया। तो बाद में उस रानी को एक लड़का पैदा हो गया और उस लड़का उद्दिगी तो राजा को लगा कि दिगीती राजा को, उसको लगा राजा को यदि पता चला तो इस लड़के को ठार भी मार सकता है। तो इसलिए उसने उस पुरोहित के पास विचार विनिमय करके दूसरे खेड़े में उसके पास यानी शिक्षा के लिए भेज दिया और वहां पर जाकर उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली। और बाद में वहां पर ये जो दिगीत राजा था उसका ही एक व्यक्ति उसके एक व्यक्ति ने राजा के पास जाकर कहा कि ये परिवारजक के रूप में वाराणसी में ये दिगीत राजा है। तो ये कहने के बाद ये दिगीत राजा और उसके रानी को पकड़ के लाया और राजा ने उसको शिक्षा सुनाई, ठार मारने की शिक्षा सुनाई। फिर राजा और वो रानी को लेके जा रहे थे रास्ते से उनको ठार मारने के लिए, बहुत सारे पब्लिक उनके पीछे थी। तो ये जो लड़का है उनका लड़का वहां पर आ गया और वो देखता है, उसका नाम दीर्घायु था। वो भी वो पब्लिक ने उसके पीछे, वो देखता है अपने माँ बाप को ठार मारने के लिए लेके जा रहे हैं। तो दिगीति राजा ने ये दीर्घायु लड़की की ओर देखा, उसने पहचान लिया और वो कहता है
वैर से वैर कभी शमन नहीं होता है, मैत्री से ही वैर क्षमता है। ये ख्याल में रखना। ये ऐसा दो तीन बार उसने कहा। तो सैनिक को लगा ये राजा अभी, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, शायद ऐसा लग रहा था। लेकिन राजा ने कहा, दिगीति राजा ने, जो समझने वाले हैं वो समझ सकेंगे। तो आगे जाकर उस राजा और रानी को ठार मार दिया। और ठार मारने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े वहां पर फेंक दिए। और उस वक्त क्या होता है, ये जो दीर्घायु लड़का रात के समय बहुत सारी मद्य लेके जाता है और वहां पे जो सैनिक होते हैं, कुछ सैनिक रहते हैं रक्षण करने के लिए, उनको दारू पिलाता है और वो फिर बेहोश हो जाते हैं। और उस वक्त अपने पिताजी के, माँ के, वो सब एक ही जगह पे, टुकड़े एक ही जगह के इकट्ठा करता है और उसको जला देता है। और राजा जो है, ब्रह्मदत्त राजा अपने राजमहल से देख रहा था ये कौन है, लेकिन अब तक मुझे कोई यानी सूचना क्यों नहीं दी, ये क्या वो दिगीति राजा का नातेवाईक है, कौन है। तो बाद में क्या हो गया कि ये जो दीर्घायु है एक हस्तिशाला में चला गया और वहां पे उस व्यक्ति को कहता है, मुझे कुछ तो कामगिरी दीजिए, तो मैं गायन वादन कर सकता हूँ, वीणा वादन कर सकता हूँ। तो उसने रख लिया। तो वहां पे वीणा वादन कर रहा था वो, बहुत ही सुरीली आवाज में। वो सुरीली आवाज ब्रह्मदत्त राजा ने सुन लिया। तो उसने कहा नौकर को, उसको बुला के लाओ। तो राजवाड़ा में बुला के लाया। तो वहां आने के बाद फिर वो ब्रह्मदत्त राजा को लगा एक दिन शिकारी को चले जाना है। तो शिकारी को जाते वक्त ये जो दीर्घायु नाम का लड़का है उसको भी साथ में लेके गए। तो ये दीर्घायु क्या करता है, वो जो रथ है दूसरी ओर चलाता है, वन की ओर न जाके दूसरी ओर बढ़ाता है। और वहां जाने के बाद वो राजा जो है वो बोलता है, ठहरो अभी मुझे विश्राम करना है। जब विश्राम करते हैं तो इसके ये जो मांडी है उसके उसके ऊपर अपना माथा रखकर वो सो गया राजा। तो उस वक्त दीर्घायु को लगता है मेरे पिताजी का वध करने वाला यही राजा है, तो इसका भी मैंने वध करना चाहिए। तो उसी वक्त उसने क्या की, उस वक्त वो राजा जागृत हो गया, जग गया। और वो कहता है, वो दीर्घायु कहता है क्या हो गया। तो वो बोलता है, मुझे अभी पता चला स्वप्न में कि ये दिगीति राजा का लड़का मुझे तलवार से मेरे को मेरा वध करने वाला है। तो फिर ये जो दीर्घायु बोलता है, उसके जो बाल है वो राजा के, ब्रह्मदत्त राजा के पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से तलवार निकालता है उसका वध करने के लिए। तो राजा ब्रह्मदत्त कहता है कि मुझे माफ करो, मुझे जीवदान दीजिए, मैं आपको भी जीवदान दूंगा। उसी वक्त ये जो दीर्घायु है उसके मन में विचार आया, उसके पिताजी ने जो कहने वाला कि वैर से वैर कभी शमन नहीं होता है, अवैर से यानी मैत्री से ही वैर शमन होता है। तो इसलिए उसने माफ कर दिया। फिर बाद में राज दरबार में आ गए। राज दरबार में आने के बाद राज दरबार बुलाया गया। तो राजा ब्रह्मदत्त कहता है लोगों को कि यदि यानी दीर्घायु जो है, इस राजा का लड़का, दिगीति राजा का लड़का दीर्घायु, यदि तुमने देख लिया तो आप क्या करोगे। तो वो बोलते हैं हम उसके हाथ काटेंगे, पांव काटेंगे, उसका वध करेंगे। तो ब्रह्मदत्त राजा कहता है, वो जो उसका
दिगीति राजा का लड़का दीर्घायु, ये मेरे पास बाजू में बैठा है, वो है। और फिर वो लोग बहुत गुस्से में आ गए उसका वध करने के लिए। तो ब्रह्मदत्त राजा कहता है नहीं, ऐसा मत कीजिए, उसको मैंने जीवन दान दिया है और उसने भी मुझे जीवन दान दिया। तो फिर राजा बाद में बहुत खुश हो गया और राजा ने खुद की लड़की जो है उस दीर्घायु राजकुमार को दे दी। और दीर्घायु राजकुमार का काशी का राज्य भी उसको वापस दे दिया। और दिघिति राजा की जो भी संपत्ति इन्होंने छीन के लाई थी वो सब संपत्ति वापस कर दी और काशी का राजा बोल के उस राजकुमार को स्थापित किया और खुद की लड़की भी दे दिया। लड़की का भी विवाह उसके साथ कर। तो यहाँ पे इस जातक कथा में न वेरानी वेरानी समन्ति त कुदाचन अवेरानी समन्ति यस धमो सनंतनो। यानी वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। अवैर से यानी मैत्री से ही वैर क्या होता है, शांत होता है। ये शिक्षा इस जातक जातक कथा से अपने को प्राप्त होती है। तो अभी समय हो चुका है, मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। जय भीम। नमो बुद्धाय।